हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूं नीट बीएससी नर्सिंग कट ऑफ के बारे में। जिन भी स्टूडेंट को नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है 2024 में, मैं इस पे बात करूंगा। और इसके अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के जिनमें नीट के स्कोर बेस पर एडमिशन मिलता है। और इसके अलावा बच्चों, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि नीट की 2023 की कट ऑफ क्या रही थी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको यह बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग भी एमबीबीएस के जैसा ही एक कोर्स है, जिसमें लगभग दोनों का जो पेपर पैटर्न और सिलेबस है वो भी एक जैसा होता है। और अगर किसी को एमबीबीएस नहीं मिले तो उन्हें बीएससी नर्सिंग ले लेना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। वैसे बच्चों, इंडिया में काफी कम कॉलेज हैं जो नीट के स्कोर बेस पे बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। फिर भी कुछ कॉलेज हैं जिनके मैं नाम आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, इस तरह के कॉलेज सबसे ज्यादा तो दिल्ली में है। ठीक है ना। 90% कॉलेज जो है वो दिल्ली में ही है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला बच्चों, ज्यादातर ये कॉलेज आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की, उससे एफिलिएटेड है। सबसे पहला आपका जो कॉलेज है बच्चों, वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो कुल मिलाकर के इसे बच्चों हम कस्तूरबा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला कॉलेज आपका। ओके, बिल्कुल जी। इस और ये आपका दरियागंज के अंदर है। इसके बाद सेकंड जो है बच्चों, वो है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, है ना। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली। इसके बाद में थर्ड जो कॉलेज है बच्चों, वो है सेंट स्टीफंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 30 हजारी, दिल्ली। ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। अब तीन तो ये हो गए बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा, अगला जो आपका कॉलेज है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाता है, वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, न्यू दिल्ली। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज। अगला है बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC, लेडी हार्डी। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। अगला जो नर्सिंग का कॉलेज है जो नीट के थ्रू नर्सिंग करवाता है, वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग रेकॉन। रेकॉन का मतलब है राजकुमारी अमृत कौर। देखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी न्यू दिल्ली में है बच्चों। इसके बाद में तो तीन कॉलेज मैंने पहले आपको बता दिए। इसके बाद नंबर 4 पे है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 5 नंबर पे है लेडी आरडी, 6 नंबर पे है राजकुमारी अमृत कौर। ये 6 कॉलेज बच्चों आपके न्यू दिल्ली के हो गए। न्यू दिल्ली का एक और भी एक कॉलेज है, मैं आगे बताऊंगा। अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। इसे बच्चों BMHRC के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और अगला है बेटा कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी, ये यूपी के अंदर है ना। और जो ये BMHRC है, ये आपका एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर एक ही कॉलेज है जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाता है। और यूपी में भी बच्चों एक ही कॉलेज है BHU जो नीट के थ्रू नर्सिंग करवाता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कॉलेज है। दिल्ली में लगभग 7-8 कॉलेज है बच्चों, है ना। बिल्कुल जी। भाई 7 कॉलेज तो दिल्ली में अभी हमने देख ही लिए हैं। ठीक है ना। और भी मैं दिल्ली के कुछ कॉलेज आपको बताता हूं, देखिएगा। इसके अलावा एक और दिल्ली का कॉलेज है जिसका नाम है बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल। डॉक्टर RML हॉस्पिटल, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। ये भी नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाता है।
इसके बाद में बच्चों ये तो वीएमएमसी हमने अभी पढ़ ही लिया, सफदरगंज हॉस्पिटल। इसके बाद में दो कॉलेज आपके कर्नाटक में है बच्चों, जो बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू करवाते हैं, और ये दोनों ही ईएसआई कॉलेज है ना, ईएसआई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एक तो आपका बेंगलुरु के अंदर है और एक है आपका कालाबुर्जी में। तो ये दो कॉलेज है बच्चों, ईएसआई कॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, और दोनों कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। तो अब कितने हो गए देखो बच्चों, दो तो ये हो गए, एक आरएमएल 3, और फिर आपका फ्लोरेंस 4, लेडी हार्डी 5, रिकॉन 6, भोपाल कॉलेज 7, और बीएचयू 8, और फिर आपका कस्तूरबा हॉस्पिटल 9, और लक्ष्मीबाई बत्रा 10, और सेंट स्टीफंस 11। 11 कॉलेज है बच्चों। टोटल कितने कॉलेज हैं, 11 कॉलेज हैं जो आपके नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, है ना। और इन 11 कॉलेजों में 7 कॉलेज तो आपके दिल्ली के ही हैं, है ना। 7 कॉलेज तो बच्चों दिल्ली के हैं, है कि नहीं है। और बाकी एक कॉलेज भोपाल का है, एक आपका यूपी का है, और दो आपके कर्नाटक के हैं। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब हम बात करते हैं कि भाई इनका क्या ऑल इंडिया कोटा है क्या। जी हाँ, बिल्कुल। इनका बच्चों ऑल इंडिया कोटा है, लगभग सभी कॉलेजों के अंदर ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनमें, इन सभी में अगर सबसे बेस्ट कॉलेज अगर मैं बताऊं बच्चों आपको, है ना, अगर आप अदर देन दिल्ली देख रहे हैं तब तो बीएचयू सबसे बेस्ट है। और अगर आप दिल्ली में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर लेडी आरडी है, इसके अलावा रिकॉन है, राजकुमारी अमृत कौर, है ना, ये अच्छे कॉलेजों में शामिल है। आरएमएल है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार 2024 में, वो हम देख रहे हैं कि भाई 2024 के अंदर इन कॉलेजों की अनुमानित जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। देखो बच्चों बीएचयू की कट ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बीएचयू सबसे अलग है। बीएचयू की कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए बीएचयू को तो हम बाकी वालों से कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना। तो हम इन सभी की देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक तो ये जो दिल्ली के कॉलेज हैं, कर्नाटक के हैं, भोपाल के हैं, बीएचयू छोड़ दो, तो इनमें ऑल इंडिया कोटा क्या रहने वाला है वो देखते हैं। और दिल्ली के जो कॉलेज है, ठीक है ना, उनमें दिल्ली एनसीआर का जो कोटा है, ठीक है, वो तो उसमें थोड़ा रिजर्वेशन है दिल्ली के बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा कम रैंक पर भी मिल जाता है। और बीएचयू तो चूंकि अपने आप में ही इसमें ऑल ओवर इंडिया की सीट है, तो बीएचयू के कट ऑफ पे भी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो नीट 2024 बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, और साथ में मैं कॉलेजों की भी बात कर रहा हूं कि कौन से कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू नर्सिंग करवाते हैं। अब बच्चों देखिएगा, और एक बात बता दूं, सर क्या इसके लिए हमें अलग से फॉर्म लगाना पड़ेगा। अलग से कोई भी फॉर्म नहीं लगाना है। जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो बेटा, नीट की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वहां कॉलेज की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। वहां कोर्स में आप बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करके बीएससी नर्सिंग के ये सारे कॉलेज जो अभी मैंने बताए हैं उनके नाम दिखेंगे, वो आप चूज कर लेना। ठीक है कि नहीं। आप जो भी कॉलेज भरेंगे आपको प्रायोरिटी देनी है, आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको भरने हैं। मैं तो कहता हूं सभी कॉलेज भरिए। हाँ, अब देखिए ऑल इंडिया कोटा इस बार क्या रहेगा। ऑल इंडिया कोटा बच्चों अगर मैं जनरल की बात करूं तो 500 से ऊपर अगर किसी के नंबर हैं, मान लो 500 से लेकर के 550 560, तो उसे बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, है ना। तो कम से कम बच्चों ये इतने नंबर तो आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए, है ना। अब इसके बाद ओबीसी का कैंडिडेट, ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट है तो 480 प्लस, 480 प्लस, ये एक अनुमानित है बेटा, इसमें 4 नंबर 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 450 प्लस, ठीक है ना। एससी की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे 410 या 400 मान सकते हो आप। और एसटी की बात करूं तो 370। ये ऑल इंडिया कोटा रहेगा आपका, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली के जो बच्चे हैं,
ठीक है, उनका दिल्ली के कुछ कॉलेजों में रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उन्हें कम नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा कट ऑफ में फर्क नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का बेटा? 10 नंबर का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप यूं समझ सकते हैं कि आप 10 नंबर कम कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा 10 नंबर या 15 नंबर, इससे ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो लगभग इसके अराउंड आपके नंबर होंगे, है ना, तो ही आपको बच्चों कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है कि नहीं है भाई? बिल्कुल जी। तो लगभग ये कट ऑफ आपकी दिल्ली एनसीआर के बच्चों की जो है वो रह सकती है ना। तो स्पेसिफिक मैं दिल्ली के कॉलेजों की भी बात साथ में कर रहा हूं। अब बच्चों बीएचयू, आप सबको पता है कि बीएचयू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है ना। तो इसलिए बीएचयू की तो मैं पिछली बार आपको दिखाता हूं, बीएचयू की 2023 की मैं स्थिति आपको बताता हूं। ये देखिए आप, 2023 के अंदर बच्चों बीएचयू की जो है वैसे भी 540 तक कट ऑफ रह चुकी है जनरल की, 520 तक कट ऑफ रह चुकी है बेटा, ठीक है ना। तो बीएचयू की तो ऑलरेडी कट ऑफ जो है 500 से ऊपर ही जाती है। तो इस बार भी आप देखना कि लगभग 530 के आसपास या इससे ऊपर है, तो उन्हें जाके बीएचयू मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। और ओबीसी में भी 500 से ऊपर है तो जाके आपको बीएचयू मिलेगा। और इसी तरह से 480 प्लस ईडब्ल्यूएस, है ना, 450 एससी, और बच्चों 400 प्लस जो है वो एसटी। ये लगभग अनुमानित है बेटा, लेकिन एक आइडिया तो आपको पता चल ही रहा है ना। बिल्कुल जी। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं सेकेंड राउंड तक की बता रहा हूं, सेकेंड राउंड तक। कई बार फर्स्ट राउंड में बेटा नर्सिंग की सीटें ओपन नहीं होती है, आपका जो सेकेंड राउंड होता है नीट का वही आपका फर्स्ट राउंड माना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब बात यह है ना कि जो है कई बार ऐसा भी हमने देखा है बच्चों, जैसे मैं आपको एक दो जो है कट ऑफ की रैंक वगैरह दिखा दूं। ये 2023 का, ये बच्चों 2023 के अंदर जो कट ऑफ गई थी बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कोटे की, वो ये कट ऑफ थी। एक बार थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है ना। जनरल कोटा में बच्चों को जो ये राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है ना बच्चों, ये जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चे को ऑल इंडिया कोटे की सीट मिली थी और लास्ट में 478 नंबर पे मिली थी, जिसकी रैंक आप देख सकते हैं 1,02,591 रैंक थी। इसी तरह से ओबीसी के बच्चे को भी ऑल इंडिया कोटे की सीट मिली थी रिकॉन की, ठीक है ना। इसमें 1,14,319, 465 नंबर थे उसके और उसे सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस की बात करो अगर मैं, तो 456 नंबर पे बच्चों कॉलेज मिला था लास्ट। एससी के अंदर 360 पे और एसटी में बेटा 315 पे, है ना, ये रही थी। लेकिन आपको पता है बच्चों की इस बार थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएगा। इस बार बीएससी नर्सिंग को लेके बच्चों में और जानकारी है, तो इसलिए इस बार कट ऑफ आप 10 से 15 नंबर जो है वो प्लस करके रख लीजिएगा। 5 नंबर तो वैसे ही कट ऑफ बढ़ रही है इस बार, 5-6 नंबर नीट में, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जो है बता दी है कि ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी, ठीक है बच्चों। बिल्कुल। अब बात यह है कि आप सब जितने भी स्टूडेंट है, आपके मन में ये भी होगा कि सर हम कॉलेज किस सीक्वेंस में भरें, कॉलेज पहले कौन सी भरें बाद में कौन सी भरें। अगर सर कोई ऐसा बच्चा है जिसके जिसके जो है नीट में, ये भी चीज आप कहीं ना कहीं पूछेंगे जरूर कि सर अगर कोई बच्चा है और मान लो उसके नीट के अंदर स्कोर है जो है, ये मैं यहाँ पे लेके आपको बताता हूँ कि एक नीट का बच्चा है और उसका स्कोर जनरल में 500 से कम है, तो क्या सर उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए? यहाँ पे भी मैं एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनिए। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसके बेटा 400 तक नंबर हैं, तो आप जरूर काउंसलिंग करवाएं, आप जरूर चॉइस भरें। अगर ओबीसी तक का कोई बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी का, तो वो 375 तक अगर नंबर है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाएं। और एससी और एसटी कैटेगरी का बच्चा है और ईडब्ल्यूएस का है तो वो भी 375 तक। अब अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है और उसके 250 से ऊपर नंबर है, तो बेटा आप काउंसलिंग जरूर करवाएं। कई बार क्या होता है बेटा, मोपअप राउंड के अंदर कोई सीट खाली रह जाती है, तो वो कई बार कम नंबर पर मिल जाती है। इस बात को आप समझिए।
तो काउंसलिंग तो करवानी है। काउंसलिंग तो जनरल में जिनके 400 से ऊपर है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 375 से ऊपर है और एससी एसटी में 250 से जिनके ऊपर नंबर आ रहे हैं उनको काउंसलिंग करवानी है। मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, उस कट ऑफ में 10 नंबर या 15 नंबर कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं और जानकारी दूंगा और मैं काउंसलिंग में आपको सपोर्ट करूंगा, भले ही आपके नंबर कम हो, मैं आपको गाइड करूंगा, मदद करूंगा। मैं काउंसलिंग के नाम से, पेड काउंसलिंग के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं मांगने वाला। मैं फ्री में ही आपको गाइड करूंगा कि कैसे कैसे कॉलेज आपको भरने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।